हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साइंस। और क्लास 6 के लिए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी कि जो भी खाना पीना हम खाते हैं वो सब आता कहाँ से है। तो चलिए हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। ये जो साइंस है ये होता क्या है। तो स्टडी ऑफ हाउ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस व गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग इन नेचर। बेसिकली हम बात करते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी कि वो एनर्जी, वो ताकत, जिस ताकत ने इस पूरे यूनिवर्स को थाम के रखा है या फिर इस यूनिवर्स को बनाया है। और ये यूनिवर्स कैसे चल रहा है, या यूँ कह लीजिए कि भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को कैसे बनाया है, इसकी स्टडी हम करते हैं साइंस में। इट इज़ द स्टडी ऑफ द ग्राउंड रूल बाय विच गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग। तो साइंस में हम बेसिकली ग्राउंड रूल्स पढ़ते हैं। अब ये ग्राउंड रूल्स का मतलब क्या है, तो हमारा बहुत बड़ा संसार है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार है। देश दुनिया में कई लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं और अलग अलग जाति, धर्म, भाषाएं, विभिन्न प्रकार से सब अलग अलग है। लेकिन अगर हम इनमें से किसी भी इंसान का ब्लड सैंपल लें और उसको टेस्ट करें तो इन ब्लड, जो इनके ब्लड रहेगा वो तो या ए रहेगा या बी रहेगा या ए बी रहेगा या ओ रहेगा। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे किसी भी इंसान के अंदर, चाहे वो कहीं पे भी रहने वाला हो, किसी भी देश में रह रहा हो या कहीं भी किसी भी जाति धर्म का हो, तो ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ही पाए जाएंगे। इसके अलावा 5वां किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। या हम अगर किसी भी इंसान का डीएनए टेस्ट करें या डीएनए लें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। यानी किसी भी इंसान में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से ऊपर नहीं होगा। अगर ज़्यादा या कम पाया जाएगा तो उसको हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं, वो इससे ऊपर या ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सारा जो भगवान ने बनाया इस पूरे यूनिवर्स को, तो ये ग्राउंड रूल्स है, इन ग्राउंड रूल्स पे चलता है। और अगर हम बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या तो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी, जिस भाषा में इस पूरे यूनिवर्स को भगवान ने बनाया है, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, उसे कहते हैं मैथ्स। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमारे पास सिर्फ 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, तो ये 4 क्या हो गया, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज हो गया। या यूँ अगर अभी हमने बोला कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं किसी भी इंसान के अंदर, तो ये भी लैंग्वेज क्या है, मैथ्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि साइंस के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। 6 से 10 तक कुछ साइंस के आपको ब्रांचेज पढ़नी होगी जो कंपलसरी है सभी के लिए। और उसके बाद 6 10th के बाद आप साइंस पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो कुछ ब्रांचेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला है यूनिवर्स, स्टार्स, गैलेक्सीज। इन सभी का जो स्टडी है वो होती है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। फिर उसके बाद होता है अर्थ एंड इट्स फीचर, जो अर्थ है और उसके जो फीचर्स हैं इन सब की स्टडी करेंगे जियोलॉजी के अंदर। फिर आता है प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल, ये जितने भी चीज़ें हैं इन सब की स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर। फिर आता है हाउ डिफरेंट थिंग्स आर मेड, विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स है, वो रिएक्ट करके कुछ नई चीज़ बनाते हैं, वो सारी स्टडी होगी केमिस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद आता है हाउ मैटर एंड एनर्जी वर्क्स, तो ये इसकी स्टडी होगी फिजिक्स के अंदर। जैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करेंगे। तो ये कुछ ब्रांचेज है जिसका आपको 6 से 10 तक स्टडी करनी है। और उसके बाद आप साइंस पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम यहाँ आते हैं चैप्टर पे। तो हमारा जो चैप्टर है ये संबंधित है हमारे फूड से। तो फूड होता क्या है। एनी सब्सटेंस, एनी ऑर्गेनिज्म ईट्स और ड्रिंक्स टू ग्रो एंड मेंटेन हिज फिजिकल बॉडी इज कॉल्ड इट्स फूड। यानी जितने भी जीव जंतु हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनको
अपनी फिजिकल बॉडी को ग्रो करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा होगा जब आप पैदा हुए होंगे, बहुत छोटे रहे होंगे, और अब आपकी जो बॉडी है वो अच्छी खासी बड़ी हो गई है, उसमें वृद्धि हो गई है। ये सब किसकी वजह से हुआ? जो आपने खाया और जो पिया, उन सब की वजह से आपकी फिजिकल बॉडी जो है कैसे हो गई है? बड़ी हो गई है, ग्रो हो गया है। और जो वर्क करने के लिए हमें, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो अर्थ है उस पे जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपना भोजन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ में, वो अपना जो फूड है वो कैसे बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे प्लांट्स की। प्लांट्स यूज सोयल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू लाइव द गिव आउट ऑक्सीजन। तो जो प्लांट्स होते हैं ये किसका यूज करेंगे? सोयल का यानी मृदा का, मिट्टी का, वाटर पानी, और सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये इन सब चीज़ों को, इनको अपना भोजन बनाने के लिए जो चाहिए, इनको अपना फूड बनाने के जो प्लांट्स को चाहिए, ये कहीं अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं है, एक जगह रहते हैं और अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। तो इसलिए ये जो प्लांट्स रहते हैं ये प्रोड्यूसर होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कहीं जाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को एनिमल्स से मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि खुद अपना भोजन बना रहे हैं, और इनको सोयल की, वाटर की, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स ईट्स प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ड्रिंक्स वाटर एंड ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन गैस टू लाइव दे ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एनिमल्स रहते हैं, जो जानवर हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं, और दूसरे जो जानवर हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको खाते हैं, पानी चाहिए इनको। और जो जब ये सांस लेते हैं, ब्रीथ, तो इनको ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, और ये एटमॉस्फेयर में जब सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप देखेंगे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये कैसे हैं? एक दूसरे में साइकिल्स में, ये चक्र एक साइकिल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत किसको पड़ रही है? यहाँ प्लांट्स को पड़ रही है अपने फूड के निर्माण के लिए, और जो ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन की किसको पड़ रही है? एनिमल्स को पड़ रही है। तो एक दूसरे पे हमेशा ये किस में चलते हैं? साइकिल्स में चलते हैं। तो इस प्रकार ये अपना जो है भोजन बना। तो हमने यहाँ आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी दे दिया है और चैप्टर का भी दे दिया है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है जो हमारी बुक है 6th क्लास की, उसका पहला चैप्टर। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला है फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज, यानी जो भी हमारे पास फूड मटेरियल्स हैं उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे। सेकंड है प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, जो हमें प्रोडक्ट है वो कहाँ से मिल रहे हैं, यानी कौन से प्लांट्स प्रोडक्ट हैं और कौन सा एनिमल्स है, कौन सा हम पेड़ पौधों से मिल रहे हैं और कौन सा जानवरों से। इसके बाद तीसरा देखेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जो जानवर हैं वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी, और उसके बाद हम इसके बाद देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनको कितने अलग अलग, वो जो उन भोजन जो करते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में रखा गया है। तो इनमें देखेंगे पहला हर्बीवोरस, फिर दूसरा देखेंगे कार्निवोरस, और तीसरा देखेंगे ओमनीवोरस। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ फर्स्ट चैप्टर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फूड वैरायटी। तो यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट, देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे जो संसार है वहाँ पे फूड की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। उसके बाद आते हैं हम, आवर कंट्री इज़ फुल डाइवर्सिटी ऑफ फूड, हमारी जो कंट्री है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भोजन, अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बनाई जाती है,
जैसे हम देखेंगे कि कहीं पहाड़ भी है देश में, रेगिस्तान भी है, नदियाँ भी है। अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पे अलग प्रकार के भोजन, और पंजाब में जाओगे तो पंजाब में अलग, फिर साउथ इंडियन फूड अलग, और इस प्रकार से महाराष्ट्र में अलग, और इधर नॉर्थ ईस्ट में अलग। तो अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी जो है देश में, हमारे देश में फुल डाइवर्सिटी है, ब्लेस्ड है हमारा देश डाइवर्सिटी के मामले में। उसके बाद हम आते हैं, व्हेन वी कुक आवर फूड वी यूज़ मैनी मटेरियल्स लाइक टू कुक राइस, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, दोज टू मटेरियल्स वर इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू मेक बॉइल्ड राइस। तो अगर हमें चावल बनाने हैं तो चावल बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो है, एक तो चावल लेने पड़ेंगे, और दूसरा साथ में पानी चाहिए। तो उसको पानी में डालेंगे और उसको बॉयल करेंगे तो हमें बॉइल्ड राइस मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स है और चीज़ों को बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे रोटी और चपाती। तो जब हम रोटी बनाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, आटा चाहिए और वाटर चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, आटा लेंगे और उसमें पानी में उसको सान देंगे और फिर उसके बाद उसकी रोटी बनाएंगे। तो ये जो आटा होता है ये होता है ग्राइंडेड व्हीट, यानी गेहूं का जो है पीसा हुआ, ये जो गेहूं को जब हम पीसते हैं तो वो आटा होता है। फिर उसके बाद आते हैं सब्जी, वेजिटेबल्स। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए, ऑयल चाहिए, ऑनियन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, पोटैटो वेजिटेबल एंड साल्ट, नमक चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हमें सब्जी बनानी है, मान लिया बैंगन और आलू की सब्जी बनानी है तो ऑयल लेंगे पहले, फिर उसके बाद ऑनियन और स्पाइसेस लेंगे, पोटैटो, इनको काट के फिर उसको ऑनियन को डालेंगे और उसको कुछ मसाले डाल के उसको छौंक देंगे, फ्राई करेंगे और उसके बाद जो है हमें सब्जी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं खीर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसमें पहले चाहिए घी, फिर राइस, फिर मिल्क और शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डालेंगे तो आपको बढ़िया जो है खीर मिल जाएंगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स है जो हमें किसी चीज़ को जो हम बनाते हैं उनमें किन किन जो मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स, तो वो चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स हमें इनको बनाने में चाहिए होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फूड मटेरियल एंड दियर सोर्सेज, यानी जो फूड मटेरियल्स है और उनके जो सोर्सेज हैं। तो पहले देखते हैं फ्रूट, जो हमारे प्लांट से हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, प्लांट्स के जो सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्या है, फ्रूट्स, फिर है वेजिटेबल्स, फिर है ग्रेन्स, फिर है सीड्स, फिर वेरियस प्लांट्स आर यूज्ड बाय अस। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके हमें जो है ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें इनका यूज करते हैं। जैसे फ्रूट्स में विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उनका हम लेते हैं प्लांट से, और वेजिटेबल्स है, ये जो सब्जियां हैं विभिन्न प्रकार की सब्जियां इनको भी प्लांट से लेते हैं। ग्रेन्स है, अब जो ये ग्रेन्स है जैसे गेहूं का ग्रेन्स है उससे हम रोटी बनाते हैं, और दालों के जो ग्रेन हैं उनसे हम विभिन्न प्रकार की दालों का यूज करते हैं। और जो सीड्स हैं जैसे सरसों का जो पौधा है उसके जो सीड्स हैं उन सीड्स से हमें ऑयल प्राप्त होता है। और जो हमारे पास सनफ्लावर है, सनफ्लावर के जो सीड्स हैं उनसे भी हमें ऑयल प्राप्त होता है जिसको हम अपने दाल सब्जियों में यूज करते हैं, उनको बनाने में यूज करते हैं। तो ये प्लांट्स के जो हमारे पास सोर्सेज है ये प्लांट्स के हैं। अब देखते हैं एनिमल्स से। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है और मीट मिलता है। वेरियस एनिमल आर यूज्ड बाय अस, काउ, गोट्स एंड बुफेलोज आर कॉमनली यूज्ड फॉर मिल्क। तो हमें जो मिल्क, एग, मीट, ये सारी की सारी चीज़ें एनिमल से मिलती है। और जो काउ हो गया, गॉट हो गया और ये बुफेलोज हो गया, ये कॉमनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मिल्क के लिए। यानी जो दूध हम लेते हैं कॉमनली किस से प्राप्त किया जाता है, गॉट से और काउ से और बुफेलो से। अब हम आते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो दूध है ये बड़ी गजब की चीज़ है, इससे हम कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में इसका उपयोग या यूज़ किया जाता है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट क्या है, लाइक बटर है और क्रीम है और चीज़, पनीर है और कर्ड, दही है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, दूध से मिलती है और ये दूध हमें एनिमल से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये हमारे पास क्या है, फूड मटेरियल्स है और उनके सोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो हम
यहाँ बात करते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट फॉर फूड। तो प्लांट पार्ट्स के बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा सा इसका एक डायग्राम बना लेंगे, जो मैंने बना रखा, आपकी किताब में भी दे रखा, आप बना लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखेंगे सारे, ये है ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल से जो नीचे का सिस्टम होगा इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। आप देखेंगे स्टीम से जो ये रूट्स निकल रही है, ये सीधे जो नीचे की ओर जा रही है सोयल में, इस रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। और जो इस प्राइमरी रूट से ब्रांचेज निकल रही है, इन ब्रांचों को हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। और जो पूरा का पूरा पार्ट्स है जो ये ग्राउंड लेवल से नीचे का है, इसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम। अब देखो रूट्स के वर्क क्या होते हैं। रूट्स क्या करता है कि जो सोयल होता है, सोयल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा और स्टीम में ले जाएगा, एंड जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है सोयल के अंदर, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके स्टीम में भेजेगा। तो ये क्या है, ये वर्क है इसके। और जो नीचे वाला पार्ट्स होता है इसको हम क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम बोलेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे ऊपर वाले पार्ट्स को, इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं। इस पार्ट्स को हम बोलेंगे शूट सिस्टम। अब आप जो है यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ से ये स्टीम है, यहाँ से जो पहली ब्रांच निकल रही है इसको हम बोलते हैं नोड, और जो दूसरी निकल रही है यहाँ से, इसको भी क्या बोलेंगे? नोड। अब जो पहली ब्रांच के और दूसरी ब्रांच के बीच का ये हिस्सा है, जो पार्ट्स है, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। और ये इसमें लीफ है, और ये फ्रूट्स हैं, और ये फ्लावर्स वगैरह हैं। तो आप इसको बना लेंगे, एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, बी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम पत्तियों को लेते हैं, उनका सब्जी वगैरह के रूप में यूज करते हैं, और कुछ के हम क्या करते हैं? फ्रूट्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एक या एक से अधिक भागों को खाते हैं। तो इसमें जैसे है, मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो जो मस्टर्ड प्लांट होता है, एक ही पौधा है वो सरसों का मस्टर्ड प्लांट, उसके जो बीज होते हैं उनसे हम ऑयल निकालते हैं और उसका यूज़ करते हैं, और जो उसके पत्तियां होती हैं उनका वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, बनाना, केला, फ्रूट्स एंड फ्लावर आर बोथ आर यूज्ड ईटिंग फॉर ईटिंग। इनका जो बनाना का जो हमारा प्लांट्स है, पौधा है, वो एक पौधे से हम बनाने के फ्रूट्स का भी यूज करते हैं, उसको खाते हैं, और जो उनके रहते हैं फूड रहते हैं उनको भी खाते हैं, उनका हम सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम आगे देखते हैं, इफ़ वी टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना एंड कीप देम इन वाटर फॉर 1 or 2 days, a small white structure may have grown out of seeds. These seeds are now sprouted. यानी अगर हम मूंग या चने को 1 या 2 दिन तक किस में डाल दें? पानी में डाल दें, तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन के बाद उसमें क्या आ गया? वाइट से रेशे निकल जाते हैं। स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ सीड्स, जो ये वाइट स्ट्रक्चर है वो उनमें ग्रोन होता है, उनमें वृद्धि करता है। जैसे ही आपने उनको मूंग या चने को पानी में डाला तो उनमें एक जीवन आ गया, और वो क्या हो जाते हैं? एक वाइट स्ट्रक्चर उनमें आ जाता है। दी सीड्स आर नाउ स्प्रोटेड। वो सीड्स अब क्या हैं? स्प्रोटेड हो गए। स्प्रोटेड का मतलब होता है अंकुरित होना, यानी वो क्या है? अब पौधा बनने के लिए तैयार है। फिर देखते हैं, दीज स्प्राउटेड सीड्स में बी ईटन इफ दे आर बॉइल्ड एंड वी एड सम स्पाइसेस वी गेट टेस्टी स्नैक टू ईट। अगर हम क्या करें, जो स्प्राउटेड है, ये स्प्राउटेड जो हमने भिगाया था पानी में, उनको हम क्या करते हैं? बॉयल कर दें, और उसमें क्या डाल दें? स्पाइसेस, मतलब कुछ मसाले डाल दें बॉयल करने के बाद, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? टेस्टी स्नैक्स तैयार हो जाएगा। तो उसको आप क्या कर सकते हो? उस स्नैक्स को आप खा सकते हो। अब बात करते हैं शहद की। शहद होता क्या है? यानी हनी। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी हाइव्स। बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो जो हनी होता है ये क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी। बी मतलब होता है मधुमक्खी, हाइव्स मतलब छत्ता। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनसे हनी बी को ऑब्टेन किया जाता है। बी कलेक्ट नेक्टर
स्वीट जूस, और जो बी होती है, ये जो मधुमक्खी होती है, ये नेक्टर स्वीट जूस को ये खाती क्या है? स्वीट जूस। नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस। तो जो फूल होते हैं उन पे जो स्वीट जूस रहता है ये उनको खाती हैं फ्रॉम फ्लावर्स। किससे? फ्लावर्स से। जो फूल होते हैं उन पे बैठती हैं और उनका जो स्वीट जूस रहता है उनको खाती है। कन्वर्ट इट टू हनी, और उसको किस में कन्वर्ट करती है? हनी में, शहद में। एंड स्टोर इट इन दियर हाइव्स, और जो उनके हाइव्स रहते हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते रहते हैं, उनके अंदर हनी को स्टोर करती है। फ्लावर्स एंड दियर मे बी अवेलेबल जस्ट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे हमने बोला बीज क्या खाती हैं? स्वीट जूस को खाती हैं। तो जो फ्लावर्स रहते हैं उनका जो ड्यूरेशन रहता है साल में मात्र 2-3 महीने रहता है। जैसे बसंत ऋतु के टाइम जो है फ्लावरिंग होती है, तो उसके बाद वो खाएंगी क्या? तो क्योंकि वो क्या रहता है, फ्लावर्स कम समय के लिए देते हैं, इस वजह से क्या करती हैं वो, जो ये नेक्टर होता है उसको अपने हाइव्स में वो स्टोर करती है। किसके रूप में? कन्वर्ट करती है किसको? हनी के रूप में। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दियर यूज, जो उनके अपने यूज के लिए, जब फ्लावर्स नहीं होंगे तो उस समय जो उनका खाना चाहिए, क्योंकि ये क्या खाती है? नेक्टर खाती है, तो इसलिए उनको किस में कन्वर्ट करके रखती है? हनी के रूप में। थ्रू आउट द ईयर, और किसके? पूरे साल के लिए। वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बी एज हनी, तो जो हम कलेक्ट करते हैं भोजन के रूप में हनी को, वो क्या होता है? उनका स्टोर किया हुआ होता है नेक्टर। किसका? हनी का। जो बीज होती है वो उसको किसके रूप में कलेक्ट करके रखती है? हनी के रूप में कलेक्ट करके रखती है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हम उसको कलेक्ट करते हैं किसके रूप में? फूड के रूप में। अब बात करते हैं व्हाट डू एनिमल ईट, यानी एनिमल्स खाते क्या हैं। तो इसमें पहले देखते हैं बुफेलो, काओ, गॉट्स, ये सब क्या खाते हैं? ग्रेन्स, प्लांट्स, ग्रास, प्लांट्स और ग्रेन्स। यानी बुफेलो, भैंस, गाय, बकरी, ये क्या खाती हैं? ग्रास खाती है, घास को खाती है, प्लांट्स को खाती है और ग्रेन्स खाती है। उसके बाद आता है रैट। ऑलमोस्ट एनीथिंग, ये जो रैट है, चूहा, ये सब कुछ खा जाता है। ग्रेन्स खा जाएगा, प्लांट्स खा जाएगा, इंसेक्ट खा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लॉयन या टाइगर की। ये लॉयन और टाइगर ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, अदर्स एनिमल। फिर आते हैं स्पाइडर, मकड़ी, ये इंसेक्ट को खाती है। इनका जाल होता है मकड़ी का, उन जाल में इंसेक्ट को फंसाती है और खा जाती है। फिर होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है? नेक्टर खाती है। और फ्रूट्स एंड सैफ। सैफ क्या होता है? ये यानी वो सॉल्यूशन जो पेड़ पौधों से निकाला जाता है उसको खाती है। सैफ वो सॉल्यूशन जो पेड़ पौधों से निकाला जाता है, निकलता है। फिर है क्रो, ये ऑलमोस्ट एनीथिंग, सभी को खा जाती है, इंसेक्ट, प्लांट्स और रैट्स को। फिर है वल्चर, ये क्या है? डेड एनिमल्स को खाते हैं, यानी गिद्ध। और स्मॉल एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स है उनको खाता है। फिर आता है कैट। कैट क्या है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ग्रेन्स, यानी दूध भी पी जाएगा, बर्ड्स को खा जाएगा, और जो स्मॉल एनिमल्स होंगे उनको खा जाते हैं। तो ये कुछ क्या हैं? एनिमल्स है जो ये क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो हमने पढ़ा कि कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं, तो उनके जो खाते हैं उन्हीं प्रकार से खाने के प्रकारों को, इनको एनिमल्स को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। तो पहले देखते हैं, सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोड्यूस, यानी कुछ जो एनिमल्स होते हैं ऐसे होते हैं जो या प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट से बनी हुई चीज़ें ही खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस कहलाते हैं। वो सिर्फ क्या है? प्लांट्स को लेंगे और इसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं खाते हैं। जैसे काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, डियर हो गया, और राइनोसोर्स हो गया, विल्डरबीट्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, और आर हर्बीवोरस। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हर्बीवोरस है। यहाँ पे देखेंगे सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो ये क्या हैं? जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस है। तो ये हम कौन कौन से हैं? ये सारे जो काव है, हॉर्सेज है, डियर है, राइनोसोर्स है, विल्डरबीट्स है, एलिफेंट्स और हर्बीवोर्स। ये हर्बीवोर्स के कुछ एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस।
तो कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, लॉयन है, टाइगर है, क्रोकोडाइल्स है, स्नैक्स है, स्पाइडर्स है, वुल्स है, सील्स है, आर कार्निवोरस। ये सारे के सारे क्या हैं, कार्निवोरस है, यानी ये क्या हैं, दूसरे जानवरों को खाएंगे, जो दूसरे जानवर होंगे उनको खाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खा जाते हैं और एनिमल्स को भी खा जाते हैं, इनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। इसमें है बियर है, डॉग है, रैट है, क्रो है, चिंपैंजीज है, ह्यूमंस है, हम मानव है, आर ओमनीवोरस। ये सारे के सारे क्या हैं, ओमनीवोरस है। और ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा जाते हैं। तो ये हमारे फूड के हिसाब से हमने इनको 3 श्रेणियों में रखा है। पहला क्या था, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या बोला हमने, हर्बीवोरस। और जो क्या है अदर एनिमल्स को खाते हैं उनको हमने क्या बोला, कार्निवोरस। और जो एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल दोनों को खा जाते हैं वो ओमनीवोरस कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो 6th का फर्स्ट चैप्टर था साइंस का, ये लगभग समाप्त हो चुका है। तो आप इसको अच्छे तरह से स्टडी कर लेंगे, इसको नोटबुक में अपना लिख लेंगे सारी चीज़ें, और फिर इसके बाद आगे देखेंगे कुछ बचा होगा तो वो मैं बाद में नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा।